दोस्तों, आपका किराने का बिज़नेस है, ग्रोसरी का बिज़नेस है और उसमें मार्जिन आपका बहुत कम है। तो उस आइटम के साथ-साथ, किराने के आइटम के साथ-साथ आप कौन से ऐसे आइटम रखेंगे जिससे कि आपका मार्जिन ज़्यादा हो? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आइटम बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों प्लास्टिक आइटम्स। कोई भी प्लास्टिक आइटम्स दोस्तों, प्लास्टिक बॉटल्स हो, हॉट वाटर बॉटल्स हो, हॉट एंड कोल्ड बॉटल हो, प्लास्टिक की जग, मग, टब, सोप केस, बाथ लोफ़ा, इस टाइप के कोई भी आइटम है दोस्तों, इन आइटम्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लास्टिक की बॉटल दोस्तों ₹110 एमआरपी की है, मिलती कितने की है? ₹37 की ओनली। कितने परसेंट मार्जिन हुआ आप खुद निकाल लीजिए। बाथ लोफ़ा, जैसे हम लोग नहाते हैं बाथ लोफ़ा, वो दोस्तों ऐसे कि लगभग ₹12 के आस-पास मिलता है। और बिकता बिकता कितने का है? 35, 45, 50 जैसा आप जितने का बेच सकें। अपने कस्टमर को देखते हुए जितने का बेच सकें। तो दोस्तों आप प्लास्टिक के आइटम्स रखिए, क्रॉकरी के आइटम रखिए। इनमें एमआरपी होती भी है, पहली बात तो एमआरपी होती नहीं और होती भी है तो बहुत ज़्यादा हा हवाई हाई एमआरपी होती है। कस्टमर्स आपसे अगर डिस्काउंट करवाएगा तो कितना डिस्काउंट करवाएगा? करवाएगा तो एमआरपी से ही। तो दोस्तों आप प्लास्टिक के आइटम्स रखिए, ग्रोसरी के आइटम्स रखिए, इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। और दोस्तों अगले आइटम्स हैं गिफ्ट आइटम्स। गिफ्ट आइटम में दोस्तों किसी भी आइटम पे एमआरपी नहीं होती। दोस्तों ज़्यादातर बर्थडे के अंदर देने वाले जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं, उनके अंदर एमआरपी नहीं होती दोस्तों, कम से कम ₹100 का आता है। एग्ज़ाम्पल के लिए ₹100 का आता है, 200 250 का बिकता है। दुगने का मार्जिन है दोस्तों। गिफ्ट आइटम से गिफ्ट आइटम को पैक करने वाली पॉलिथीन या कागज़, कितने की आती है शीट्स? गिफ्ट पैकिंग शीट्स कितने की आती है? डेढ़ से ₹2 की और बिकती कितने की है? ₹10 की। कागज़ की शीट कितने की आती है? मुश्किल से ₹2.75 या ₹3 की। बिकती कितने की? ₹10 की। कितने परसेंट मार्जिन है? अंदाज़ा लगा लीजिए अब इसी से। आप अगर इन आइटम्स को रखेंगे अपने पास तो आपका मार्जिन 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों अपनी शॉप पे आप बेकरी का आइटम रखें। बेकरी के आइटम मतलब इस टाइप के बिस्किट। हालाँकि ये ब्रांडेड हैं, आप ब्रांडेड रखें और नॉन ब्रांडेड रखें। ब्रांडेड में थोड़ा-सा मार्जिन कम है, जैसे कि मैं इसका बताता हूँ, इसकी 78 एमआरपी है, ये मुझे 55 का पड़ रहा है। 70 का 75 का मैं बेच देता हूँ। कितने बचा? ₹25-30। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इस टाइप के बेकरी के आइटम जो होते हैं, उसमें एमआरपी कितनी होती है और एमआरपी से लेस करके हम देंगे तो कस्टमर भी खुश और हमारा मार्जिन भी ज़्यादा इंक्रीज़। और इसी में कुछ लोकल आइटम्स होते हैं। ये ब्रांडेड हैं, वो नॉन ब्रांडेड होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध भाषा में कहेंगे लोकल आइटम्स। उनमें और ज़्यादा मार्जिन होता है। कितने का पड़ता है? एक बिस्किट का पैकेट दोस्तों अगर इस टाइप का बिस्किट का पैकेट हम लेंगे जो प्लास्टिक के ट्रे में पैक है, वो सिर्फ़ प्लास्टिक के अंदर पैक होगा, प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक होगा, प्लास्टिक की ट्रे नहीं होगी, वो मिलेगा हमें 22 से ₹23 का। बिकता कितने का? ₹35 का। कम से कम ₹35 ₹40 आप जितने का बेच सकते हैं। इस टाइप के अगर आइटम्स रखें, बेकरी का आइटम तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है। आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप अपनी शॉप पे ये आइटम्स रख सकते हैं। अगला है दोस्तों स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम में पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कॉपी, किताब, ए फोर रजिस्टर्स, ये सारे आइटम्स आते हैं। बहुत से आइटम्स आते हैं। ए फोर रिम भी आता है, चार्ट पेपर भी आते हैं। इस टाइप के आइटम्स होते हैं दोस्तों, इसमें कितना मार्जिन होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, कोई भी ₹10 तक का बिकने वाला पेन, पेंटोनिक, बटरफ्लो, सेलोग्राफर, हाउज़र, ये पेन जितने भी होते हैं सब ₹10 तक के बिकते हैं। ₹10 के ही बिकते हैं और मिलते कितने के? ₹7 के। कितना रुपए बचा? ₹3। अब ₹3 बचने से हमारा ये मतलब नहीं है कि इसमें परसेंटेज कम है। दोस्तों ₹10 से ₹3 की परसेंटेज निकालिए, कितनी निकलेगी? बहुत ज़्यादा मार्जिन है दोस्तों। कम से कम ये मान के चलिए कि 30 से लेकर 50% तक मार्जिन है इसमें। ए फोर रिम, ए फोर रिम जो आता है, चाहे सेंचुरी का हो, बिंदर का हो, किसी का हो दोस्तों, मिलता कितने का है? 160 का और बिकता कितने का है? 200, 210, 190। आप जितना ज़्यादा या जितना मुनासिब दाम में अपने कस्टमर को देखते हुए बेच सकें। ए फोर रजिस्टर कितने का आता है? ₹50 एमआरपी की होती है और मिलता कितने का है? 32 या ₹33। कितने बचे? 17 या ₹18। बचने में 17 या ₹18 कम लग रहे हैं हमें, लेकिन इसका परसेंटेज निकालेंगे तो दोस्तों कितना निकलेगा? दोस्तों इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। स्टेशनरी आइटम अपने आप रखें आप और अपनी शॉप का मार्जिन बढ़ाएँ। अगला है दोस्तों ड्यू, इत्र, परफ्यूम। दोस्तों डियो और परफ्यूम जितने भी होते हैं, इन पे ये मान के चलिए कि 25 से 45% तक मार्जिन है। जितने भी ड्यू और परफ्यूम हैं, इन पे सब पे 25 से 45% तक मार्जिन है। और रही बात इत्र की तो उस तो दोस्तों उसमें तो 50-60% मार्जिन है। क्यों? इत्र कोई भी इत्र हो, किसी भी टाइप का इत्र हो, इत्र पे एमआरपी होती ही नहीं है। छोटे से छोटा इत्र दोस्तों ₹22-23 का आता है और 45 से 50 का बिकता है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना परसेंट मार्जिन है। इस टाइप के आइटम्स आप दोस्तों रखें
और अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट पॉइंट है वो है दूध, दही, मठा, घी, ब्रेड, बन, मक्खन, इस टाइप के आइटम। ये इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बिकने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा बिकने वाले आइटम हैं। मार्जिन ना होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। आपके पास इन आइटम्स को लेने के लिए अगर कस्टमर आएँगे, तो वो कस्टमर ज़ाहिर-सी बात है और सामान पे भी नज़र डालेंगे और सामान को भी देखेंगे। अगर ये आइटम आपके पास होंगे तो कस्टमर ज़्यादा आएँगे। कस्टमर ज़्यादा आएँगे तो और आइटम्स को भी आज देखेंगे तो कल को ज़रूर लेंगे। तो आपका दोस्तों मार्जिन जो है उन आइटम से निकल जाएगा। दूध, दही, घी, मठा, तेल, पनीर जो भी है, ये आइटम अगर रखेंगे आप, तो ये आइटम बिकने वाले ज़्यादा हैं, कस्टमर को ज़्यादा ज़्यादा बुलाने वाली आइटम है, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने वाली आइटम है। इसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन कस्टमर की गिनती, कस्टमर की क्वांटिटी बढ़ाने वाले आइटम हैं। तो इन आइटम्स को आप रखें और अपने मार्जिन को बढ़ाएँ। तो दोस्तों ये वो आइटम्स थे, जो अपनी शॉप पे आप रखें तो आपका मार्जिन 100% बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कर दीजिएगा और अब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।